हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जो पहली एल्गोरिथम थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया और वहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ फाइंड आउट की कि हमारा टारगेट तो ये है कि एग्जैक्टली हमको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स रिड्यूस करें। दैट वन इज़ द आइडिया, है ना। हमें ये करना है। तो एक बात बताओ, जैसे सबसे पहले जब मैंने कोई एक रेफरेंस स्ट्रिंग ली, उसको 4 फ्रेम से सॉल्व किया तो पेज फॉल्ट्स कितने हैं? 10 फ्रेम। फिर मैंने नंबर ऑफ फ्रेम्स को 3 कर दिया तो पेज फॉल्ट्स कितने हैं? 15। तो कहीं ना कहीं 10 से +5 का डिफरेंस आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इफ़ वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, तो मैंने आपको एक आइडिया बताया था, अगर आपको पेज फॉल्ट्स कम करना है, सिंपल नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज कर दो। भाई नंबर ऑफ फ्रेम्स मान लो कि 8 LAS में पेजेस है और 8 ही फ्रेम्स हैं, तो एक बात बताओ, कभी कोई पेज फॉल्ट होगा ही नहीं। जब भी ढूंढेगा वो 8 के 8 वहीं के वहीं मिलेंगे उसको मेन मेमोरी में, तो कोई पेज फॉल्ट। चूंकि मेन मेमोरी का साइज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी कम होता है, इसकी वजह से पेज फॉल्ट होता है। तो ध्यान से सुनो एक चीज, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। बट ध्यान से सुनो, ब्लडीज एनॉमली एक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ब्लडी एनॉमली एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम भी कह सकते हो और एक इशू भी है जो हम लोग को कॉन्सेप्ट और जो हम एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं उसको ये फेल कर रहा है। क्या फेल कर रहा है? ऐसी सिचुएशंस कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स टू द प्रोसेस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट शुड बी डिक्रीजेस। भाई पेज फॉल्ट कम होने चाहिए नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ाने से, बट इंस्टीड दे आर इंक्रीजेस। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ब्लडीज एनॉमली प्रॉब्लम। तो एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है। रेफरेंस स्ट्रिंग इन नथिंग के पेज जो आपका सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस, वो कौन कौन से पेज की रिक्वेस्ट के मेरे को पहला पेज चाहिए, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, ये रेफरेंस है। इसको उठा के मैं कहाँ लेके जाता हूँ? एक एक करके मैं मेन मेमोरी में लेके जाता हूँ। अगर मेन मेमोरी में पर्टिकुलर पेज अवेलेबल नहीं है जो सीपीयू रिक्वायरमेंट कर रहा है या सीपीयू मांग रहा है, तो ये चीज़ को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, पहले मैंने मान लिया कि फ्रेम 3 है और इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा फ्रेम 4 से। यहाँ पर तो रूल के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि फ्रेम 3 से नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा आने चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ज़्यादा आने चाहिए, और फ्रेम 4 से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम आने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए, कम आने चाहिए। बट देखना ज़्यादा आएंगे तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी, क्या बोलेंगे उस प्रॉब्लम को? ब्लडीज एनॉमली प्रॉब्लम। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एक बात बताओ, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपका PAS है, PAS मीन्स व्हाट? मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने? 3 फ्रेम्स हैं। सबसे पहले जब रिक्वायरमेंट आएगी तो किस पेज की आएगी? फर्स्ट की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी स्टार्टिंग की जो रेफरेंस स्ट्रिंग होती है मोस्टली पेज फॉल्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे PAS में कुछ भी अवेलेबल होता नहीं है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले फर्स्ट के लिए रिक्वेस्ट की, मैंने ऊपर ही लिखा फर्स्ट के लिए रिक्वेस्ट आई। मेरे PAS में कोई पेज अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है, तो क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा और मैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, मतलब यहाँ से उठा के मेन मेमोरी में फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस इसको लेके आऊँगा। ठीक, अब नेक्स्ट बार भी किसकी रिक्वेस्ट आएगी? क्या 2 अवेलेबल है? तो 1 तो पहले से ही मैं लेके आ गया था, 2 और मैं लेके आऊँगा। फिर क्या 3 अवेलेबल है? 1 2 3 भी अवेलेबल नहीं, तो 3 पेज फॉल्ट तो यहाँ तक आने ही आने हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो खाली होता है जिस भी आप। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लो कि अगर आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स एक ही हो, मतलब एक ही फ्रेम हो, तो हर एक पेज की रिक्वेस्ट एक पेज फॉल्ट होगी कि नहीं होगी? मतलब बहुत चांसेस बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे पेज फॉल्ट होने के? वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। अब ध्यान से सुनो, करंट में मेरी सिचुएशन ये कि मेरे PAS में 3 2 1 है, एम आई राइट? तो मैं किसको रिप्लेस करूँ? यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लग रही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन तीनों में सबसे पहले कौन आया था? देखो आप इसको रेफरेंस स्ट्रिंग देख के भी चेक कर सकते हो कि ये इन तीनों में सबसे पहले कौन आया था? फर्स्ट आया। तो फर्स्ट को मैं रिप्लेस करूँगा, क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ भी पेज फॉल्ट हुआ था। 1 के लिए क्या पेज फॉल्ट होगा? क्या पेज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, अगेन पेज फॉल्ट होने वाला है। अब मैं किसे रिप्लेस करूँगा? 2 को रिप्लेस करूँगा, एम आई राइट? 4 तो ऑलरेडी पहले से ही है, हाँ जी, तो और 3 भी ऑलरेडी है। अब एक बात बताओ, अब क्या 2 मुझे यहाँ पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो अगेन पेज फॉल्ट। अब मैं किसको रिप्लेस करूँगा? 3 को रिप्लेस करूँगा, और फर्स्ट और 4 तो पहले भी है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब 5 के लिए चेक करो, 2 1 4 में कौन सा सबसे पहले आया होगा? 4 वाला आया होगा, तो इसे मैं रिप्लेस करूँगा। तो किससे रिप्लेस करूँगा? मेरे यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ भी पेज फॉल्ट है, यहाँ 1 यहाँ 2। इतनी बात समझ में आ रही? अब ध्यान से देखो,
क्या 1 मेरी मेन मेमोरी में अवेलेबल है? यस अवेलेबल है, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट, तो 512 एज इट इज रहेगा। am I right? ओके फाइन। क्या 2 मेरा मेन मेमोरी में अवेलेबल है? देयर इज नो पेज फॉल्ट, 512 मेरा अवेलेबल है। 3 इज नॉट अवेलेबल, इसका मतलब पेज फॉल्ट। किसको रिप्लेस करूंगा? 5 तो अभी हुआ, उसके बाद में कौन आया था? 1। बहुत इजी से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 3 हो गया यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा? 5, यहाँ क्या आएगा? 2। अब एक बात बताओ, 4 के लिए किसे रिप्लेस करोगे? ज़रा बताओ 4 को किससे रिप्लेस करोगे? ऑब्वियसली बात ऐसे रिप्लेस करोगे। क्यों रिप्लेस करोगे? यही सबसे पहले आया था अमॉन्ग इनके 3 के कंपैरिजन में। यहाँ 5, यहाँ तो पेज फॉल्ट होगा। क्या यहाँ पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा। 4, 3, 5, क्योंकि 5 इज अवेलेबल। तो हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स यू कैन कैलकुलेट अबाउट राउंड अप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हैं? 9 है। अब इसी क्वेश्चन को मैं किससे सॉल्व करने वाला हूँ? फ्रेम्स। देखो रूल ये कहता है कि फ्रेम्स बढ़ने के साथ साथ मेरे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए, बट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग द 4 फ्रेम्स। ओके फाइन। सबसे पहले रिक्वेस्ट 1, यहाँ तो तुम आँख बंद करके भी कर सकते हो। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इतना पोर्शन तो आपका प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पेज फॉल्ट होना ही होना है, क्योंकि हमारे जो हैं वो स्टार्टिंग के कोई भी फ्रेम्स और कोई भी पेजेस जो हैं मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होते, हमको उनको एक एक करके लेके आते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझो, और ये यूनिक भी होनी चाहिए, तभी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ 1 आता तो 1 तो ऑलरेडी अवेलेबल होता, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो 1 क्या पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा। 1 अवेलेबल, तो 1 अवेलेबल का मतलब ये है कि CPU जो है इसका रेफरेंस उठाएगा, इसको फेच करेगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। 3 4, क्या 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा। 4 3 2 1, क्या 5 के लिए पेज फॉल्ट होगा? यस होगा, क्योंकि 5 इज नॉट अवेलेबल हियर। 5 इज नॉट अवेलेबल हियर। तो एक बात बताओ, कौन सा पेज रिप्लेस होगा? सबसे पहले कौन आया था? 1। 5 यहाँ आ जाएगा। 2 3 4, क्या 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा? यस 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा। कौन रिप्लेस होगा? 2 रिप्लेस होगा। 1 यहाँ आ जाएगा, और बाकी सब ऐसे रहेंगे। 5 3 4, ठीक चल रहा है मामला। अब कौन रिप्लेस होगा? पेज फॉल्ट यहाँ भी आएगा। कौन रिप्लेस होगा? 2 रिप्लेस होगा, यहाँ पर 3 रिप्लेस होगा। 1 पहले से, 5 पहले से, 4 पहले से। अब एक बात होगा, 3 के लिए पेज फॉल्ट है? होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर पेज फॉल्ट 5 1 2, कौन रिप्लेस होगा? 4 रिप्लेस होगा। ठीक। अब एक बात, क्या यहाँ पर पेज फॉल्ट होगा? होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो यस होगा, तो कौन रिप्लेस होगा? यहाँ पर 5 रिप्लेस होगा, क्योंकि इन चारों के कंपैरिजन में देख लो। 5 1 2 3, 5 1 2 3, सबसे पहले कौन आया? 5 आया, तो 5 रिप्लेस होगा। 4, बाकी सब एज इट इज 1 2 3। अब कौन रिप्लेस होगा? 5, ऑब्वियस ही बात है 5, और बाकी सब लोग ऐसे ही काउंट करो। ये हो गया। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हो गए? 10 हो गए। तो एक बात बताओ, आइडिया ये था कि यार नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दो, तो ऑब्वियस ही बात है पेज फॉल्ट्स होने चाहिए, कॉमन सेंस से। बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि पेज फॉल्ट्स बढ़ जाए नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने से, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ब्लडीज एनॉमली प्रॉब्लम। यू कैन लाइक दे कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इन MCQ कि ब्लडीज एनॉमली प्रॉब्लम कहाँ आती है? FIFO में आती है। इसका डिफाइन करो, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स to the process the number of pages should be decreases, but instead they are increasing. This problem is called the Rees anomaly problem. Thank you.